और ये नापासर युवा मित्र मंडल ने यह जो उत्साह से भरकर निश्चय किया कि हम नापासर को पॉलीथीन मुक्त करेंगे। क्यों करेंगे? पॉलीथीन कोई आकाश से तो बरसता है नहीं, और जैसे गेहूं आदि उगते हैं वैसे उगता नहीं है। तो पॉलीथीन आया कहाँ से? किसने बनाया इसको पॉलीथीन ने? कि बनाने वाला भी मनुष्य है ना। तो जो बना रहे हैं उनको कहो कि मत बनाओ, वो बनाते रहें और आप उसको मिटाते रहें, ये तो लड़ाई झगड़े की बात होगी। तो जो बना रहे हैं वो क्यों बना रहे हैं? उन हरिओम। वर्तमान समय में कुछ कथावाचक या कुछ कथावाचिकाएं बोलूं ना, व्यासपीठ पर बैठकर कोई अल्लाह का गुणगान करना कहाँ तक उचित है? मोरारी बापू ने 2017 में चिता पर यह कहते हुए विवाह करवाया कि अग्नि तब समान होती। एक ही शब्द में दोनों प्रश्नों का उत्तर देना है ना, तो यही तो चाहते हो, अज्ञान। मिल गया उत्तर आपको। वर्तमान समय में कुछ कथावाचक व्यासपीठ पर बैठकर कोई अल्लाह का गुणगान करना कहाँ तक उचित है? मैंने कहा अज्ञान और कुछ नहीं। और मोरारी बापू ने जो कहा क्या है उसके पीछे? अज्ञान। चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, व्यक्ति का नाम लेकर के हम क्या चर्चा करें? ये सारे के सारे न ब्रह्म तत्व को जानते हैं, न वैदिक सनातन धर्म को जानते हैं, न पंथाई को जानते हैं, न हमको नष्ट करने वाली शक्तियाँ क्या है इसको जानते हैं। इसलिए अपनी प्रसिद्धि के लिए कोई कुछ कर रहा है, वो ऐषणा है, कोई पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा, इस प्रकार कुछ करते हैं। कुशाल जोशी जी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप भ्रमित नहीं होंगे और दूसरों को भ्रमित होने नहीं देंगे। आत्मा और परमात्मा के बीच में जो पर्दा है उसे कैसे दूर किया जाए? तो पहले वो पर्दा क्या है कि वो एक अविद्या है, आत्मविस्मृति है। अपने स्वरूप आत्मा और परमात्मा के बीच में जो पर्दा है वो अविद्या रूप है, और वह अपने आप को प्रकट करता है अकर्तापन, भोक्तापन और ज्ञातापन के रूप में। ये आत्मविस्मृति है और अनादिकाल से चल रही है, और इसको दूर करने के लिए पूरा वेद है, पूरी संस्कृति ऐसे डिजाइन है। गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक सारे संस्कार, सारा हमारा जो रचना है हमारे समाज की, परिवार की, कैसे दृष्टि रखी जाए, उस पर्दा धीरे धीरे पतला पड़ता है और अंत में वो ज्ञान के द्वारा उसको काट दिया जाता है। आज के समय में गौ माता और प्रकृति को बचाने हेतु आज की युवा पीढ़ी को क्या करना चाहिए? हिमांशु पारिक नापासर से तो प्रकृति है, ये विराट सूत्रात्मा और अव्याकृत, अपरा प्रकृति परा प्रकृति मिलकर के ये ब्रह्म महर्षि है। तो अपने जीवन दर्शन को ठीक करें, अपने मुख्य लक्ष्य का स्मरण करें हमारी युवा पीढ़ी, और साथ के अंदर जब अपने यौवन को समझें तो गौ माता की महिमा को समझें, प्रकृति को माँ के रूप में देखें। इस प्रकार करेंगे तब अपने यौवन को और दीप्त करते हुए, अपनी कामनाओं को शास्त्र के अनुसार पूरा करते हुए, और वे इसकी रक्षा कर पाएंगे, इसकी उपासना कर पाएंगे। अगला प्रश्न पूछा है, धर्म भटकी आज की युवा पीढ़ी को किस प्रकार धर्म से जोड़ा जा सकता है? पहली बात तो मैं इसको कम ही मानता हूँ कि युवा धर्म से भटक गए हैं। हो सकता है उनको मंदिर जाने में कुछ संकोच हो, प्रतिदिन माला फेरने में उनको संकोच हो, परंतु अगर वो कुमार्ग पर नहीं चल रहे हैं, अपने यौवन को सुरक्षित रखते हैं, सदाचार के पथ पर हैं, माता पिता का सम्मान करते हैं, नारी का सम्मान करते हैं, धरती के प्रति पूज्य भाव रखते हैं, तो समझो कि वे भटके हुए नहीं हैं। और अधिक उनको जोड़ने के लिए मैं यौवन से निवेदन करूंगा कि आप यौवन एक तत्व है, वो कुत्ते में, बिल्ली में, सांप में, छिपकली में, हाथी में, पेड़ों में, सब में प्रकट होता है। और जब कभी जिस किसी प्राणी में ये यौवन प्रकट होता है तो उसकी चाल को देखो, भंगिमा को देखो, उसके रूप को देखो, रंग को देखो, उसके अंदर एक उल्लास को देखो, उत्साह को देखो, ये सब को देखो। पहले यौवन को समझो। हमारे अंदर यौवन प्रकट नहीं हो पाता क्योंकि हमारा खान पान गलत है, इंद्रियों का संयम नहीं है, हमारी बुद्धि में दोष है, भाव में दोष है, क्रिया में दोष है। इसलिए यौवन को समझना और फिर अपने यौवन को चखना। जब आप अपने यौवन को चखेंगे तब आपको गुटखा चखने की या शराब चखने की आवश्यकता ही महसूस नहीं होगी। इसलिए याद रखिए, धर्म को समझना, ये धर्म चिर युवा है और युवा युवा को प्यार करता है।
प्यार करना चाहता है, तो ऐसे युवक के लिए धर्म शी रूप धारण कर लेता है और ऐसी युवती के लिए धर्म ही रूप धारण कर लेता है, कभी ही कभी शी, क्योंकि ये धर्म उस परमेश्वर की शक्ति है। इसको समझें तो पत्नी के प्रति, पिता के प्रति, माता के प्रति, नारी के प्रति, मित्रों के प्रति, पर्यावरण के प्रति युवा यदि सही दृष्टि को रखेगा, यौवन के महत्व को समझेगा तो वह अपने अंदर उस धर्म को प्रकट होने देगा। उसकी चाल के अंदर, वाणी के अंदर, उसके नेत्र के अंदर एक होश होगा, एक जोश होगा, एक रोष होगा। वो सांड प्रकट होगा नंदीश्वर, वो शेर प्रकट होगा उसके अंदर, और वो गरुड़ प्रकटता होगा, झपट्टे से ये काम आदि के विषैले नागों को समाप्त कर देगा। इसलिए युवाओं को उनके यौवन से जोड़े, उनको समझाएं कि यौवन क्या होता है। मनुष्य का जीवन दुर्लभ, और उसमें युवावस्था ये जीवन का वसंत है। इस वसंत को ये ऐसे चले जाने देंगे क्या, पतझड़ बना देंगे क्या वसंत को? वो समझेंगे तो स्वयं उसका आस्वादन करेंगे और उसका वितरण भी करेंगे। कोई परिवार बचता है तो युवाओं के कारण, कोई संस्कृति, राष्ट्र आगे बढ़ता है युवाओं के कारण, और आपत्ति के समय में युवा ही अपने प्राणों को हथेली पर रख करके और फांसी के फंदे पर झूल जाते हैं या विजय को प्राप्त करते हैं। इसलिए हमारे युवाओं को अपने ऋषियों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा, शहीदों के द्वारा, इनसे जोड़ करके, संतों के द्वारा जोड़ करके, उनको उनके यौवन से जोड़ करके हम उनको उनके जीवन को धन्य बना सकते हैं। चौथा प्रश्न है, सनातन संस्कृति में गौ माता का कितना महत्व है? मैंने इसके बारे में बोल चुका हूँ मैं। दीपक जोशी जी, सनातन संस्कृति में गाय कोई पशु नहीं है, कोई अद्भुत सौगात है। इसका वर्णन करने के लिए सारे शास्त्र जुटे हुए पड़े हैं। गौ गई, जो स्वदेशी गाय है, देशी गाय, वो खत्म, तो वेद का जो यज्ञ तत्व खत्म, धरती खत्म, और हमारी संस्कृति समाप्त हो जाएगी। इसलिए इसके महत्व को समझते हुए, और मैंने कहा काउ इज मिनी बायोस्फीयर, एक विज्ञान की शाखा बायोनिक्स है जो हर प्राणी का महत्व क्या है हमारे बायोस्फीयर में, जैव मंडल में, इसको बताती है। जितना विज्ञान के पास में उपकरण है, इसको लेकर थोड़ा थोड़ा वो पता लगा सकते हैं, पर हमारा वैदिक सनातन धर्म तो पूरी तरह से जानता है अधिभूत क्या है, अधिदेव क्या है, अध्यात्म क्या है। इसको लेकर इसकी महिमा को अपनाएं तो हम निश्चित रूप से संस्कृति बचेगी, साथ में अपनी दृष्टि को भी ठीक करें। हमारे पूर्वजों के नाम से जो श्राद्ध तर्पण आदि किए जाते हैं, वो उन्हें कैसे प्राप्त हुआ, जबकि वे दूसरा शरीर प्राप्त कर चुके हैं? इसमें शास्त्र प्रमाण है कि उनको प्राप्त होते हैं। एक पितृलोक होता है, वहाँ पर जो श्राद्ध आदि किए जाते हैं वो जाकर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और फिर वहाँ से जिस स्थान पर वो जीवात्मा गई होगी, वहाँ पर उसको एक अनुकूलता, एक सुख उसको प्राप्त हो जाता है। इसलिए प्राप्त होते हैं, पर इसमें प्रमाण हमारे शास्त्र हैं। अगला प्रश्न है, युवा पीढ़ी तथा युवा सोच, तन स्थिति तथा मन स्थिति में क्या अंतर है? क्या जो मन से युवा सोच रखते हैं उनका वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है? जी हाँ, बहुत सुंदर प्रश्न किया। युवा अवस्था शरीर की दृष्टि से, इंद्रियों की दृष्टि से, प्राण की दृष्टि से, अंतःकरण की दृष्टि से उनके अंदर क्रिएटिविटी, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल लेवल, उनके अंदर एक तीव्र जिज्ञासा, जिगीरसा, जीतने की इच्छा, सुख, प्रेम, स्वतंत्रता, साहसिकता, सौंदर्य, नृत्य, ज्ञान, ध्यान, ये सारे की सारी बातें प्रकट होती हैं युवावस्था के अंदर। और काल के अनुसार युवा यदि संयम, सदाचार, गृहस्थाश्रम के नियमों का पालन करेगा तो उसके अंदर वह चिर यौवन है शोभ गाने लगेगा। और फिर जैसा मैं उल्लेख कर चुका हूँ, उसके अंदर एक विरह उत्पन्न होगा, अव्यक्त से उसकी आंख मिलने लग जाएगी, वो ईश्वर से मिलने के लिए तड़पने लगेगा। उसको सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, युवावस्था में त्र्यंबकम यजामहे, तो सुगंधिम यजामहे, पुष्टिवर्धनम यजामहे, यह प्रारंभ हो जाएगा। शरीर जर्जरित हो सकता है, पर मन से युवा अपने सोच को सही ढंग से रखेंगे तो वे चिर यौवन को प्राप्त करेंगे। किंतु याद रखिए, जलावस्था के कारण स्मृति थोड़ा कम पड़ सकती है, एकाग्रता कम हो सकती है, तो शरीर जर्जरित, इंद्रियां दिखना थोड़ा कम हो सकता है, चश्मा आ सकता है, सुनाई कम दे सकता है, पर आपके डीप विदिन, आपके अंदर ईश्वर का बोध, ईश्वर का विरह, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, विरह और प्रेम और बोध, ये तीनों बढ़ते चले जाएंगे। ऐसा होगा यदि आपने शास्त्र को अपनाया, संस्कृति को अपनाया। यह पूर्ण रूप से हो चुका है। अब जीवन में कर्मकांड का क्या महत्व है? क्या कर्मकांड से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है? कर्मकांड से ईश्वर प्राप्ति की बाधा को हटाया जा सकता है। भवानी सिंह जी, चारों आश्रम में कौन सा श्रेष्ठ है? गृहस्थाश्रम 10वां। स्वामी जी से बोलना कि हम सभी हिंदू अपने घर पर एक पत्थर की बनी मूर्ति को इतना पूजते हैं और मंदिर बनाते तीर्थ धाम थे, परंतु बड़े ज्ञानी महापुरुष ने गाय माता को करोड़ों देवी देवताओं को विधान में बताया, किंतु इनकी इतनी पूजा नहीं होती और लोग इस काटते हो, वो लाठियों से पीटते हैं। क्यों हम इस पत्थर को इतनी इज्जत देते हैं? संजीव प्राणी गाय को, अज्ञान के कारण।
पूरा दर्शन स्पष्ट न होने के कारण श्री भगवान जी सारस्वत ये हम लोग हमारी कमी के कारण, ज्ञानाभास के कारण, भक्ति के आभास के कारण और धर्माभास के कारण ये ऐसा घटित हो रहा है कि गाय बच नहीं पा रही है। हमको बचाना चाहिए निश्चित रूप से। अभी ये जो परिस्थिति आई है, पुनः गाँव की तरफ लौटेंगे, गाय की तरफ लौटेंगे, गाय के महत्व को समझेंगे। ना हमारे मंदिर इससे बाधित हो जाएंगे, वो अपनी जगह पर रहेंगे, पर हमारे लिए पूरा पर्यावरण एक मंदिर है और उसमें गाय एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण एक ऐसा माता है, भगवान की दी हुई सौगात है, जिसके द्वारा हम जीवन में अभ्युदय को प्राप्त कर सकते हैं, निश्चय को पा सकते हैं। अगला नंद किशोर जी जोशी, पत्रकार, राजस्थान चिराग, लिखते हैं भगवान की भक्ति में बैठ के मन स्थिर नहीं रहता, इधर उधर भटकता रहता है। पहली बात, भगवान मन वो भगवान का दिया हुआ, जहाँ जहाँ जाता है वहाँ पर भगवान है। हमने भगवान की परिभाषा को नहीं समझा और साथ ही भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान पर क्रियावर करते हैं क्या? देव ऋण है इसलिए देव यज्ञ करना, मतलब देव पूजा करनी पड़ेगी। ऋषि ऋण भी है, ऋषि यज्ञ करना होगा। पितृ ऋण है, पितृ यज्ञ करना होगा। मनुष्य ऋण है, मनुष्य ऋण करना है। भूत ऋण है, भूत यज्ञ करना है। केवल एक भगवान को लेकर के आप बढ़ रहे हैं, बहुत जानते नहीं भगवान कहते हैं किसको है, इसीलिए मन इधर उधर भटक रहा है। उसके लिए कुछ दोष हैं, चित्त में चंचलता है, उसमें कुछ वासनाएं पड़ी हुई हैं, उनको ठीक से समझें तो आप इसको कर सकते हैं। तो आपका मन निश्चित रूप से लगने लगेगा। अगले कुछ 4 प्रश्न आए हैं जिनको मैं बहुत तेज़ी से निपटा देता हूँ। क्या महिलाएं व्यासपीठ पर बैठकर कथा करने के अधिकारी हैं? प्रश्न यह है, व्यास क्या है, व्यासपीठ क्या है, किस लिए व्यासपीठ पर बैठकर कथा कर रही है? लोगों को भ्रमित करने के लिए? किसी आज्ञा से इसको कर रही है? अपने मनमुखी होकर इसको कर रही हैं? शास्त्र को लेकर कर रही है? क्या वे हमारी जो ऋषिकाएँ हो गई हैं, इतनी क्षमता उनके अंदर है? अन्यथा एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। इसलिए इस विवाद के अंदर पड़ना नहीं और प्रजातंत्र है, इसका ध्यान रखते हुए ये चेक करते रहना चाहिए कि वो समाज को भ्रमित तो नहीं कर रहे। मैंने कहा ना, भक्ति का आभास भ्रम न बुद्धि भेदम जन ये अज्ञानाम कर्म संगीनाम जोशेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। इसलिए बैठ करके समाज के लोगों को चिंतन मनन करना चाहिए, इसके पीछे उद्देश्य क्या है। मैं ऐसा नहीं कहता, बड़ी तेजस्वी महिलाएं और मैंने उनको देखा है, वो किस प्रकार से, अब उसको व्यासपीठ नाम दो या कोई भी सभा के ऊपर बैठ करके केवल प्रवचन करना, अच्छे भजन गाना नहीं, उनके चरित्र के अंदर और उनके हृदय में एक संवेदना है। गाय को बचाने के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए एक तीव्र संवेदना है। ऐसी तपस्विनी मातृशक्ति को मैंने देखा है। इसलिए हम अपनी दृष्टि को ठीक करें और विवादों के उलझे नहीं। अगला प्रश्न है, क्या भागवत महाभारत घर में रख सकते हैं? जरूर रखिए। अनुराधा जी पारीक, आपसे मैं निवेदन करूंगा, इसमें कोई नहीं, ये भ्रांति फैलाई गई है कि महाभारत घर में नहीं रख सकते। अब यहाँ पर एक प्रश्न और है, क्या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए अलग अलग गायत्री का विधान है? कैलाश जोशी जी नापासर से पूछते हैं। हमारे पुराणों के अंदर हर देवता की गायत्री बताई हुई है। इसलिए आज जब ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को तो काट दिया है आपने, उसको काटना किसी को नहीं, किसी को काटना नहीं है। आजकल जब ब्राह्मण की परिभाषा को कसीर के ऊपर कसेंगे तब हम थोड़ा सा, हमारी आंखें नीचे हो जाएंगी। क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य ये, इसके लिए इस उलझन में न पड़े। जैसा गुरु महाराज कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, उसके अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। बुद्ध के अनुसार ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। क्या वास्तव में ईश्वर का अस्तित्व है? तो उसका स्वरूप क्या है? बहुत सुंदर प्रश्न किया श्रेयस के पुरोहित बीकानेर से। तो बंधुओं, मैं पुरोहित जी से कहूँगा, आप सज्जन हैं, आपकी पत्नी सन्नारी है, आपका पुत्र है वो सत्पुत्र है, आपके अंदर सद्बुद्धि है, सद्भावना है, आप सत्कर्म करते हैं, सन्मार्ग पर चलते हैं। ये सत क्या है? ये सत्य ही ईश्वर है। सत्य श्री अकाल ओंकार, ये भगवान का जो सर्वप्रथम जिससे हम कांटेक्ट कर सकते हैं, उसका रूप सत्य है। सत्य ही चित्त है, चित्त ही आनंद है। इसलिए सत्कर्म, सद्भावना, सच्चिंतन, सद्विचार, सत्पथ, सत्पुरुष, सद्गुरु, इन सबको अपनाएं तो वह धीरे धीरे सत्य आपको ले जाएगा सच्चिदानंद की ओर। इसलिए बुद्ध हमारे लिए पूजनीय है, पर वो कहते हैं ईश्वर ने, इन्होंने कुछ कहा नहीं इसके बारे के अंदर, पर हम अपने शास्त्र के प्रमाण को लेकर और अपनी युक्ति के प्रमाण को, युक्ति को लेकर और महापुरुषों की अनुभूति को लेकर के हम कहते हैं हाँ ईश्वर है। हम उसको देख भी रहे हैं, ओळख नहीं रहे, पहचान नहीं रहे, क्योंकि हमने ईश्वर की अपनी खुद की एक परिभाषा को गढ़ लिया है। उसको ठीक करें, सत्संग करें, शास्त्र की शरण में जाएं, भगवती गायत्री की शरण में जाएं पुरोहित जी, तो पुरतः गत्वा हितम करोति इति पुरोहित।
जो आगे आगे जा करके और सारे समाज का हित करता है उसको पुरोहित कहते हैं। तो आप स्वयं उस ईश्वर स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे वेद का मंत्र कहता है अग्निमीले पुरोहितम, है वो पुरोहित है, मैं अग्नि जो आगे जा करके रास्ते को प्रशस्त करता है। ऐसी उस गायत्री भगवती का स्मरण करें तो आपके अंदर जो छिपा हुआ ईश्वर है और सारे जग के अंदर जो हमको बुला रहा है, जिसके इंटीमेशंस ऑफ डिविनिटी ये आ रहे हैं ना, त्र्यंबकम यजामहे, तो हो जाएगा फिर सुगंधिम यजामहे, पुष्टिवर्धनम यजामहे। तो आपके प्रति बहुत बहुत आभार है। ईश्वर है, उसको प्राप्त कर लेना, उसको नकारना नहीं। वो नियम तंत्र है, उसको तोड़ते ही दंड देता है और उसके नियम तंत्र का पालन करते ही वो मुस्कुराता है, महकता है, हमको लपेट लेता है। पर हमारे अंदर कोई सूक्ष्म स्वार्थ रह जाता है और एक कर्तापन रह जाता है। स्वार्थ छोड़ते हुए, कर्तापन को ढीला करते हुए, शास्त्र के अनुसार, अंतरात्मा के अनुसार जो लोक मंगल का कार्य करेंगे, उसी समय एक गहरी शांति का अनुभव होगा, वो एक गहरे प्रेम का अनुभव होगा। वही ईश्वर का शुद्ध रूप है, सार रूप है। आप सबके प्रति बहुत बहुत मंगल कामनाएं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।